नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी पर जब किसी को घमंड आ जाए तो फिर उसका पतन भी शुरू हो जाता है। सियासत में भी कुछ ऐसा ही है। एक शेर है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबा में झांका नहीं जाता। वर्तमान समय में कुछ ऐसी ही सियासी पार्टियां हैं जिस पर ये लाइन फिट बैठती हैं। केजरीवाल जी हैं जिन्हें अपनी ईमानदारी पर घमंड है और दूसरों को बेईमान बताकर कुछ भी आरोप मढ़ देते हैं, और जब इन आरोपों की जांच ईडी और क्राइम ब्रांच द्वारा की जाती है तो फिर रोने लगते हैं। कांग्रेस का भी यही हाल है और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के तो क्या ही कहने हैं। वहां तो ईडी की टीम पर हमला कर दिया जाता है, फिर आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार ममता के नेताओं को मेंटली टॉर्चर कर रही है। वहीं ईमानदारी का ढोल पीटने में बीजेपी भी कम नहीं है। कोई भी नेता तभी तक बेईमान और करप्ट होता है जब तक बीजेपी ज्वाइन नहीं कर लेता। वहीं जैसे ही कोई आरोपित नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसके सारे घोटाले माफ हो जाते हैं और वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, इसलिए हमने शुरुआत ही एक शेर से की कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबा में झांका नहीं जाता। खैर, इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं ये वो है कि इंडिया गठबंधन का गठन जिस मकसद से हुआ वो अब लगभग खत्म ही होता दिख रहा है। जो पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए एक साथ चुनाव लड़ने की हामी भर रही थीं, अब वे अपने गृह राज्य में अकेले ही ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। पंजाब में आप अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, बिहार में नीतीश कुमार ने तो गठबंधन को ठेंगा ही दिखा दिया है और बंगाल में ममता दीदी ने भी खेला कर दिया है। मतलब दोस्ती यारी सब घर से बाहर। इधर राहुल गांधी हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोहब्बत की दुकान चलाने में मशरूफ हैं और वे बंगाल जाते हैं तो ममता दीदी को इसकी कानों कान खबर तक नहीं होती और कहने को दोनों एक साथ बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये सभी घटनाएं ये बताती हैं कि महागठबंधन में पार्टियों की गांठ कितनी कमजोर है। बस दावे ऐसे हैं कि सारा जहान जीत जाएंगे। ममता दीदी तो पहले से ही कांग्रेस से नाराज हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल पहुंची और ममता दीदी को इस बारे में राहुल गांधी ने बताया तक नहीं तो दीदी और नाराज हो गईं और अब तो कह दिया कि 300 सीट जीतने की बात तो दूर, उन्हें यह भी नहीं लगता कि कांग्रेस 40 सीट भी जीत पाएगी। दरअसल ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस रैली में उन्होंने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कह दिया, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीटें भी जीतेगी या नहीं, फिर भी ये अहंकार क्यों? आप बंगाल आए मगर मुझे बताया भी नहीं। हम तो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर आप में हिम्मत है तो वाराणसी में बीजेपी को हराकर दिखाइए। आप तो उन जगहों पर भी हार गए जहां पहले जीतते थे। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসেছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে। আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডাইরেক্টকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, যেটা জায়গা হেরেছো। सुना आपने ममता दीदी ने क्या कुछ कहा। हालांकि वे बांग्ला में बोल रही थी, जिसका अनुवाद हमने आपको ऊपर ही बता दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ममता ने ऐलान किया था कि वे बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके पीछे वजह यह भी हो सकती है कि ममता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ ममता ने चुनाव लड़ा तो वे जीती सीट भी हार जाएंगी। जैसा कि वे पहले ही बोल चुकी हैं कि कांग्रेस उन जगहों पर भी हार गए जहां पहले जीतते थे। अब ऐसे में ममता बंगाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता की इस बेरुखी से राहुल गांधी भी दुखी हैं। लेकिन क्या करें, दर्द ऐसा है जिसे वे ना दिखा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन को भी अपना भविष्य पता है कि आने वाले वक्त में सबको अलग होना है। अब चूंकि महागठबंधन की गले में हड्डी ऐसी फंसी है जिसे वे ना उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। बात थोड़ी इज्जत की भी है, क्योंकि राजनीति में थू थू भी नहीं हो सकती है।